हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्यागुरु से और आज हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म्स के बारे में। रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर समझ लिया तो फिर काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज बेसिक्स डिस्कस करूंगा सिलोजिज्म्स के, जो स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या मीनिंग है और उनसे कौन से कंक्लूजन्स निकलते हैं। सिलोजिज्म का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज आपको बेसिक समझाऊंगा सिलोजिज्म्स के। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर आपको ये वीडियो सीक्वेंस में नजर आए। आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आए। चलिए देखते हैं सिलोजिज्म है क्या। रीजनिंग का टॉपिक जैसे मैंने बताया, उसमें करना क्या होगा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन स्टेटमेंट से कौन से कंक्लूजन्स निकलते हैं वो फिर हमें डिफाइन करना होगा। स्टेटमेंट्स में कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो हम देखेंगे। स्टेटमेंट्स किस तरह की होंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टेटमेंट इस तरह की होगी, ऑल एज आर बीज। ऑल एज आर बीज, ये फर्स्ट टाइप की स्टेटमेंट है जो कह रही है सभी के सभी एज जो है वो बीज हैं। अब ऑल एज आर बीज को किस तरह ड्रॉ किया जा सकता है, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज है देखते हैं। ऑल एज आर बीज, इसको इस तरह ड्रॉ किया जा सकता है, सारे के सारे एज जो है वो बीज है। या फिर ये भी एक तरीका है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि A इज इक्वल टू B। तो फिर ऑल एज आर बीज, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। और इन दोनों वेन डायग्राम्स में, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सभी के सभी जो एज है वो बीज है। कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा ऑल एज आर बीज से सम बीज आर एज, सम बीज आर एज, ये कंक्लूजन निकलता है। देखिए कैसे, सम का मतलब क्या है, लॉजिक में सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन। सिलोजिज्म्स में हम सम को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, कम से कम एक। तो कम से कम एक तो ऐसा बी है जो ए है। देखिए कंक्लूजन क्या है, सम बीज आर एज है। कंक्लूजन वही होता है जो सभी पॉसिबिलिटीज में, सभी केसेस में ट्रू हो, उसी को हम कंक्लूजन मानेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट कर रहा हूं, उसी को कंक्लूजन माना जाएगा जो सभी केसेस में, जो सभी पॉसिबिलिटीज में ट्रू हो। तो क्या सम बीज आर एज इन दोनों केसेस में फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए कम से कम मैंने कहा एक ऐसा बी होना चाहिए जो ए है, और यहां पे ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो कि एज हैं। तो फिर सम बीज आर एज, हमने कहा सम बीज आर एज, कम से कम एक बी होना चाहिए जो कि ए हो, और यहां पे भी वही है कि सारे के सारे बीज जो है वो एज है। तो कम से कम एक बी तो ऐसा होगा ही होगा जो कि फिर ए हो। अगर सारे के सारे बीज एज है तो ऑटोमेटिकली सम बीज आर एज उससे फॉलो होगा ही होगा। सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है एटलीस्ट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है, वो कह रही है नो ए इज बी या नो एज आर बीज। नेगेटिव स्टेटमेंट है, कह रही है कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब यह है कि ए और बी दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए जरा, ए और बी यहां एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इसी डायग्राम से आपको क्लियरली नजर आएगा कि कंक्लूजन बनेगा कौन सा, कंक्लूजन बनेगा नो बीज आर एज, नो बीज आर एज, ये हमारा कंक्लूजन बनेगा। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई भी बी ए नहीं होगा, बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर नो बीज आर एज, ये निकला हमारा कंक्लूजन। हमने क्या देखा है, हमने ऑल एज आर बीज को और नो एज आर बीज को समझा है। पॉसिबिलिटीज जरूर जानिए, पॉसिबिलिटीज जरूर जानिए, केसेस बनाना जरूर सीखिए। अब आ रहे हैं ट्रिकी पार्ट पे, सम एज आर बीज। सम एज आर बीज को किस तरह ड्रॉ करना है, लेट्स सी। अब सम एज आर बीज को ड्रॉ करते समय ध्यान दीजिएगा, मैं वही वाली बात की सम क्या है, सम का मतलब है एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा ए है जो कि बी है। हो सकता है एक से ज्यादा दो ऐसे एज हो जो कि बीज हो, इट मे बी मोर देन वन, मोर देन वन, देयर कैन बी एनी नंबर। कम से कम एक ए बी होना चाहिए, एक से ज्यादा
कितने भी एज हो सकते हैं जो बीज हो। तो फिर इस तरह हमने बनाया सम एज आर बीज को। कौन से ऐसे एज हैं जो बीज हैं? ये बीच वाले देखिए जरा, जिन्हें मैंने शेड किया, ये वो एज हैं जो कि बीज हैं। तो फिर कम से कम एक ऐसा ए हमारे पास यहां पे है जो कि बी है। मैंने कहा एक से ज्यादा कुछ भी नंबर हो सकता है, एक से ज्यादा दो, दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा चार हो सकता है, सारे के सारे एज बीज हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। यहां पे भी कम से कम एक ऐसा a है जो कि b है। इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे b अंदर चला जाएगा और a बाहर आ जाएगा। यहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम एज आर बीज। सम का मतलब एटलीस्ट वन है। तो अब सम एज आर बीज से क्या कंक्लूजन निकलेगा? स्टूडेंट, सम एज आर बीज से कंक्लूजन निकलता है सम बीज आर एज। क्या कंक्लूजन निकलेगा? सम बीज आर एज, ये कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन वही सही होता है जो सभी केसेस में, सभी सिचुएशंस में ठीक बैठे। तो क्या सम बीज आर एज इन चारों डायग्राम्स में फॉलो हो रहा है? जरा देखते हैं। सम बीज आर एज का मतलब कम से कम एक बी ऐसा होना चाहिए जो कि ए हो। हां, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में भी हमारे पास ऐसे बीज हैं जो कि एज हैं, आगे भी ऐसा हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वो बीज हैं जो कि एज हैं। अगर सारे ए बी हो जाएंगे, अगर सारे ए बी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा? एक तो ऐसा बी होगा ही होगा जो कि ए हो। यहां पे भी देखिए सारे के सारे बीज क्या हैं? एज हैं। तो कम से कम एक तो ऐसा बी है जो कि ए हो। तो हमारा ये कंक्लूजन सही बैठ रहा है, सम बीज आर एज। अब बात करते हैं सम एज आर नॉट बीज की। ये ध्यान से समझिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सम एज आर बीज और सम एज आर नॉट बीज में क्या डिफरेंस है। अगर ये फंडा क्लियर हो गया तो फिर लॉजिक का काफी पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। सम एज आर नॉट बीज, इसे किस तरह ड्रॉ करें, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, लेट्स सी। एक तो ये है सम एज आर नॉट बीज। अरे ये तो ऐसा लग रहा है हमने सम एज आर बीज ड्रॉ कर दिया। ध्यान से सुनिए, सम एज आर नॉट बीज, कुछ ऐसे एज हैं जो कि बीज नहीं है। कौन से वाले? जिनको अभी मैं शेड कर रहा हूं, जो इस पोर्शन से बाहर हैं। ये वाला पोर्शन जो बीच में आ रहा है, ये बीच वाला पोर्शन वो था जो कि ए भी है और बी भी है। लेकिन सम एज आर नॉट बीज, कम से कम एक ऐसा ए होना चाहिए जो कि बी ना हो। तो इस पोर्शन को जिसे अभी मैंने शेड किया, ये वो पोर्शन है जो कि ए तो है लेकिन बी नहीं है। ये बी के सेट से बाहर वाले एज हैं, ये बी के सेट से बाहर वाले एज हैं। तो ये वो एज है जो कि बीज नहीं है, सम एज आर नॉट बीज। और किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं? कम से कम एक ए ऐसा है जो कि बी नहीं है। हो सकता है दो ऐसे एज हैं जो कि बी नहीं है। हो सकता है तीन ऐसे एज हैं जो कि बी नहीं है। हो सकता है सारे के सारे एज जो हैं वो बी से अलग है। हो सकता है कोई भी ऐसा ए नहीं है जो कि बी हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कम से कम एक ऐसा ए होना चाहिए जो कि बी ना हो सकता है दो ऐसे एज हो जो कि बी नहीं है। हो सकता है कोई भी ऐसा ए नहीं है जो कि बी हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है सम एज आर नॉट बीज में। एक और पॉसिबिलिटी, एक और डायग्राम बनेगा, वो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हमने कहा सम एज आर नॉट बीज, तो बी चला जाएगा अंदर और ए आ जाएगा बाहर। अब आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसे एज हैं जो कि बीज नहीं है। कौन से वाले? बी के सेट से बाहर वाले, बी के सेट से बाहर वाले जिन्हें मैं शेड कर रहा हूं। ये कौन से एज हैं स्टूडेंट्स? ये वो एज है जो कि बीज नहीं है। ये एज तो है लेकिन ये बीज नहीं है। तो सम एज आर नॉट बीज, याद रखिएगा यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। देयर इज नो कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो अच्छे से इन पॉसिबिलिटीज को और कंक्लूजन्स को
ध्यान से देखिए, ऑल एज आर बीज से कंक्लूजन क्या निकला? सम बीज आर एज, नो एज आर बीज से कंक्लूजन निकला नो बीज आर एज, सम एज आर बीज से कंक्लूजन निकला सम बीज आर एज, और सम एज आर नॉट बीज से कंक्लूजन नहीं निकलता है, नो कंक्लूजन एट ऑल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो दोबारा देखें, क्योंकि कई बार ये कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं क्लिक करता है। थैंक यू सो मच।